सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के या 9th के भी कहिए या कंपैरिजन कहिए, जो रैंकिंग वाली संख्या रहता है उसको कैसे परिमेय संख्या में बदलेंगे, अर्थात p/q के रूप में कैसे बदलेंगे, अर्थात सरलतम रूप में कैसे लाएंगे, उसी को आज हम लोग सीखेंगे। अगर आप लोग के पास सीखने का कुछ समय है तो रुक जाइए, वरना अगर सीखना नहीं चाहते हैं तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं एक बार जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग को हम गारंटी दे रहे हैं कि रैंकिंग वाली संख्या को आप एकदम आसानी से कोई भी संख्या को आप परिमेय संख्या में अर्थात p/q के रूप में बदल सकते हैं। नहीं है तो विश्वास से एक बार आप वीडियो को इसको देख लीजिए बढ़िया से। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए इसको पहले हम कई तरह से लिख सकते हैं। देखिए 3 तरह से लिख सकते हैं। रैंकिंग वाली संख्या कितनी तरह से लिखेंगे? 3 तरह से। जैसे 0.6 के ऊपर लिखा रहेगा ऐसे, अर्थात समझेंगे टिकल रहेगा, समझेगा टिका हुआ रहेगा, समझेगा वो रैंकिंग है। या कोई संख्या के ऊपर ऐसे रहेगा, पॉइंट नियर रहेगा, कुछ रहेगा पॉइंट नियर, समझेगा वो क्या है? रैंकिंग है। या कोई संख्या बार बार रिपीट होगा, दशमलव के बाद डॉट के रूप में रहेगा और संख्या बार बार रिपीट होगा, उसी का 3 तरह से लिख सकते हैं। रैंकिंग वाली संख्या को कई तरह से लिखेंगे? 3 तरह से। कई तरह से लिखेगा? 3 तरह से। या टिक देंगे मतलब डैश दे देंगे, या पॉइंट दे देंगे, या 3-4 बार रिपीट कर देंगे और डॉट लगा देंगे। तीनों का मतलब सेम है कि अलग अलग है? तो सेम है। अब इसको मिलाना कौन सी है? परिमेय संख्या के रूप में। तो शॉर्ट विधि से कैसे बनाइएगा और लॉन्ग विधि से भी बताएंगे। 2 नंबर पूछेगा तो लॉन्ग में कैसे बनाइएगा, और ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कैसे बनाइएगा, ये भी सीख लीजिए। अभी हम लोग शॉर्ट सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कैसे बनाना है तुरंत, और लॉन्ग में सीखेंगे तो कैसे बनाना है तुरंत सीखेंगे, बताएंगे लॉन्ग विधि से और शॉर्ट विधि से भी। इसलिए अभी हम लोग सीखेंगे शॉर्ट विधि से। केवल किससे सीखेंगे? शॉर्ट विधि से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या रहेगा पूरा को लिख दीजिएगा। जो संख्या रहेगा आंख मूंद के जो संख्या रहेगा सबों के लिख देना है। सभ्य के क्या करना है? लिख देना है। चलिए कितना संख्या है? 0.6। दशमलव को छोड़ के सभ्य के लिख देना है। दशमलव को लेके कि छोड़ के? तो छोड़ के कोई करना, सबके लिख देना है। दशमलव को छोड़ के सब संख्या कोई करेंगे? लिख देंगे। चलिए कितना है? 0.6 पर रखेंगे, दशमलव को छोड़ दीजिए, संख्या लिख दीजिए। कितना है? 0 और 6। कितना है? 0 और 6। इतना समझ में आ गया होगा। जितना संख्या है सभी के लिख देंगे। ओकरे बाद दशमलव के बाद देखेंगे जेकरे पर कई अंक पर रैंकिंग नहीं है, कई अंक पर रैंकिंग नहीं है, जो अंक पर रैंकिंग नहीं रहेगा ओके घटा देंगे। तो देखिए एक 6 पर रैंकिंग है, 6 के बाद कितना पर रैंकिंग नहीं है? जेकरे पर रैंकिंग नहीं है ओके घटाएंगे। जेकरे पर रैंकिंग नहीं रहेगा ओके कोई करेंगे? घटा देंगे। मतलब जेकरे पर टिकल नहीं रहेगा ओके सभ्य के कोई करना है? घटा देना है। सभ्य कोई करेंगे? घटा देंगे। तो बोलिए केकरे पर नहीं है? तो 0 पर खाली है। रैंकिंग के बाद केकरे पर नहीं है? केवल इधर देखिए कौन सी है? कुछ नहीं जा पड़ी है, इधर 0 है तो कितना घटेगा? केवल 0 घटेगा। कितना घटेगा? केवल 0। इतना समझ में आ गया होगा। अब बटा इतना समझ आ गया। फिर एक बार रिपीट करें। सबसे पहले जितना संख्या रहेगा दशमलव को छोड़ के जितना संख्या रहेगा सभी लिख देना है। उसके बाद माइनस करें माने घटाएंगे। कौची? जेकरे पर रैंकिंग नहीं रहेगा, जेकरे पर रैंकिंग नहीं रहेगा। देखिए केकरे पर रैंकिंग नहीं है? जेकरे पर रैंकिंग है, बाकी एक पर रैंकिंग नहीं है। देखिए केकरे पर रैंकिंग नहीं है? 0 पर रैंकिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आइए ना है तो 0 पर रैंकिंग नहीं है, 0 घटाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओकरे बाद दशमलव के बाद जय अंक पर रैंकिंग रहेगा ताइगो नो देंगे। दशमलव के बाद जय अंक पर रैंकिंग रहेगा ताइगो नो देंगे, तो नो दे देंगे। आगे समझ में। ओकरे बाद दशमलव के बाद जय अंक पर रैंकिंग है ताइगो नो देंगे। ओकर बाद दशमलव के बाद देख लीजिए कई अंक पर रैंकिंग नहीं है। दशमलव के बाद कई अंक पर रैंकिंग नहीं है, ताइगो शून्य बैठाएंगे। तो बोलिए एक को अंक है दशमलव के बाद, एक को अंक नहीं है। दशमलव के बाद एक को अंक है जेकरे पर रैंकिंग नहीं रहेगा, है एक को अंक ऐसा नहीं है, एक को शून्य बैठेगा? नहीं बैठेगा। समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं।
सबसे पहले जो संख्या पूरा रहेगा दशमलव को छोड़कर ओके को करना है, लिख देना है। ओकरे में घटाना है कितना, तो जेकरे पर रैकरिंग नहीं रहेगा उस सबे घटाना है। देख लीजिए दशमलव के बाद जेकरे पर रैकरिंग नहीं है तो जीरो पर रैकरिंग नहीं है, खाली जीरो पर रैकरिंग ना है तो जीरो घटा देंगे। अब बटा नीचे में दशमलव देखें, दशमलव के बाद कई अंक पर रैकरिंग है, दशमलव के बाद कई अंक पर रैकरिंग है ताई वो 9 देंगे। तो बोलिए कई अंक पर रैकरिंग है, एक अंक पर रैकरिंग है तो कौन सी देंगे, एक गो 9। आगे समझ में। ओकरे बाद दशमलव के बाद जय अंक पर रैकरिंग नहीं रहेगा ताई को शून्य बैठाएंगे। तापर बोलिए दशमलव के बाद एक को अंक है ऐसा जेकरे पर रैकरिंग नहीं है तो एक को अंक नहीं है तो एक को शून्य न बैठाएंगे। समझ में आ गया होगा। अगर एजा पर एक अंक रहता दशमलव के बाद एक अंक पर रैकरिंग नहीं रहता तो कैसे शून्य बैठाते, एक शून्य। आप समझ में आ गया होगा। घटा देंगे इसको तो बोलिए आप लोग कितना एक आंसर आएगा, जीरो। इतना जीरो कोई भी संख्या का जीरो रहेगा तो कोई मतलब नहीं होता है। जीरो में से गया जीरो, 6 में से गया कितना, जीरो। तो कोई संख्या में से जीरो घटा कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना रहेगा उतना ही लिखा जाएगा। तो 6 अब बटा कितना 9। अब इसको काटे का मन करेगा तो काट देंगे, तो 3 बार में कटेगा, 2 तिया 6 और 3 तिया कितना 9। अब लिखेंगे कितना इसको, तो 2 अब बटा कितना 3, 2 बटा कितना 3। समझ में आ गया होगा। इतना इजीली से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमें समझ में आ गया है। अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट में भी बताइएगा कमेंट में कि समझ में नहीं आया है। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब इसी तरह से एक आध दो और आप लोग को देखते हैं और देते हैं बनाने के लिए। आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है, एक आध दो में अभी और बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.23 और 2 3 पर टिकल है। टिकल का मतलब कौन सी है, तो रैकरिंग है। जैसे देखिएगा टिकल रहेगा समझिएगा रैकरिंग है। टिकल का कौन सी कहेंगे, रैकरिंग कहेंगे। या बिंदुआ रहेगा, कौन सी रहेगा ऊपर में, बिंदुआ। मतलब समझिएगा टुकली, समझते हैं टुकली, टुकली जो रहता है गोल का टुकली रहता है ना, ओकरे समझिएगा। तो अगर टुकली टाइप पर दिखा देगा गोल का टुकलिया टाइप दिखाई देगा, समझिएगा वो रैकरिंग है। कौन सी है, रैकरिंग है। समझ में आ गया होगा। अब जैसे देख लीजिएगा टुकली टाइप है, गोल का टुकली, लंबा टुकली मानिएगा, गोल का टुकली है, लंबा टुकली रहेगा, समझिएगा कौन सी है, रैकरिंग है। कौन सी है, रैकरिंग है। या उसी को लिख देंगे 0.23 जेकरे पर रैकरिंग है वही संख्या बार बार रिपीट होगा, वही संख्या बार बार कुछ होगा, रिपीट होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अब इसको हम कौन सी करेंगे, तो परिमेय संख्या के रूप में या सरलतम रूप में या P/Q के रूप में लाएंगे। तो शॉर्ट विधि से पहले बताते हैं, उसके बाद लॉन्ग विधि से अगला वीडियो में बताएंगे लॉन्ग विधि से। चलिए अभी देखते हैं इसमें शॉर्ट विधि से। तो सबसे पहले बताए होंगे पहिलका में कि जितना रहेगा दशमलव को छोड़ के जितना रहेगा सभी के लिख देना है। तो बोलिए दशमलव को छोड़ के कितना सब है, तो 0 2 3। दशमलव को छोड़ के कितना है, तो 0 है, 2 है, 3 है, तो लिख दीजिए। तो 0 2 3 लिख दिए। समझ में आ गया होगा। दशमलव को छोड़ के सभी के लिख देना, जितना संख्या रहेगा सभी कौची करेंगे, तो लिख देंगे। समझ में आ गया होगा, लिख देंगे। और वो कर बाद घटाएंगे, कौची करेंगे, घटाएंगे। कौची, तो जेकरे पर रैकरिंग नहीं रहेगा, मतलब जेकरे पर टिकुलिया नहीं रहेगा। टिकुलिया करने का मतलब जो रिपीट नहीं करेगा, अर्थात जो दशमलव पर जेकरे पर रैकरिंग नहीं रहेगा, अर्थात जेकरे पर दशमलव के बाद रैकरिंग मतलब दशमलव रैकरिंग नहीं रहेगा, दशमलव के बाद बल्कि रैकरिंग नहीं रहेगा। तो बोलिए केकरे पर रैकरिंग नहीं है, ये दोनों पर रैकरिंग है, केकरे पर रैकरिंग नहीं है, केकरे पर रैकरिंग नहीं है, केवल 0 पर ना, केकरे पर रैकरिंग नहीं है, केवल 0 पर। तो घटाएंगे कौची, केवल 0। समझ में आ गया होगा। जेकरे पर रैकरिंग नहीं रहेगा ओकरे घटा देना है, सभी के जेकरे पर रैकरिंग नहीं रहेगा वो पूरा घटा देना है। अब बटा में करना है, कौन सी में करना है, बटा में। दशमलव के बाद जय अंक पर रैकरिंग रहेगा ताई गो 9। दशमलव के बाद जय अंक पर रैकरिंग रहेगा ताई गो 9, ताई गो कौची 9। दशमलव के बाद कई अंक पर रैकरिंग है, 2 अंक पर, तो कई गो 9, तो 2 गो 9, 2 गो 9 दे देंगे। इतना तक समझ में आ गया होगा। ओकर बाद दशमलव के बाद जय अंक पर रैकरिंग नहीं रहेगा, एकरे पर तय 0। दशमलव के बाद जय अंक पर रैकरिंग नहीं रहेगा
ओकरे पर तय सुनना। तो देख लीजिए दशमलव के बाद कई अंक पर रैंकिंग नय है तो है एको अंक ऐसा जेकरे पर रैंकिंग नय है तो एको अंक नय है, एको सुना बैठेगा नय बैठेगा, एको सुना बैठेगा तो नय बैठेगा। समझ में आ गया होगा। अब इसको घटा देंगे, हल करेंगे तो बताइए ये जीरो से कोई फर्क पड़ेगा? इसको नहीं 23 लिखा है, 23 में से गया जीरो, कितना बचेगा? 23 में से जीरो जोड़िए या घटाइए, हमेशा कितना आएगा? वही आएगा। तो 23 अब बटा नीचे में कितना, नीचुआ में कितना है? तो 99। समझ में आ गया होगा आप लोग को। कि दिक्कत है किन्हीं को? अगर कटेगा तो काट देंगे, कटेगा तो नहीं कटेगा। 23 का क्या हो गया? परिमेय संख्या में बदल गया। परिमेय संख्या मतलब P बटा Q के रूप में। तो आ गया होगा समझ में? आया समझ में कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना है आप लोग को। ये लिखा है 3, ध्यान दीजिएगा कितना लिखा है? 3। ये लगता है लाइट आवाज ज्यादा है, इधर दिखाई नहीं दे रहा बढ़िया से। चलिए अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग को एक आध अभी और बताते हैं, चलिए एक आध और देते हैं। अब मिटाते हैं इसको। चलिए अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसन है। 2.47 4 7 पर कौची है? टिकल है, मतलब लंबका टुकुलिया है। तो के कौची में कार्य बदलने के लिए? परिमेय संख्या में। कौची में? परिमेय संख्या में, मतलब P बटा Q के रूप में, अर्थात सरलतम रूप में। देखिए लंबा टुकुलिया रहेगा अर्थात टिकल रहेगा तो इसी को बोलेंगे रैकरिंग, या कहीं कहीं बोलेगा वार। कौची बोलेगा? वार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2.47 लंबका टिकुलिया की जगह रह सकता है कौन टिकुलिया? तो गोलका। कौन टिकुलिया रह सकता है? गोलका। तो अगर ऐसे रहेगा तो समझ जाइएगा वो रैकरिंग है। कौची है? रैकरिंग है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, जेकरे पर रैकरिंग रहेगा वो बार बार रिपीट होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2.47 केकरे पर रैकरिंग है? 4 और 7 पर। तो रिपीट कौन होगा? 4 7 डॉट डॉट डॉट। एक मतलब 4 7 बार बार रिपीट हो रहा है। एक लाना कौची में है? परिमेय संख्या अर्थात P बटा Q, अर्थात सरलतम रूप में। समझ में आ गया होगा। अब जरा देखते हैं कैसे इसको बदलेंगे। तो शॉर्ट विधि में पहले बदलेंगे। कौन विधि में? शॉर्ट विधि में। ये तीनों में से कोई आपको एगो दे देगा। ये तीनों में से कै गो देगा? एगो देगा। समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं कैसे बनाइएगा जरा देखिए। तो सबसे पहले दशमलव को छोड़ के, दशमलव को लेके कि छोड़ के? तो छोड़ के सब के लिख देना है। दशमलव को छोड़ के सब के लिख देंगे। दशमलव पर कितने देखिए छोड़ के कितना है? तो 2 4 7। दशमलव को खाली छोड़ देना, दशमलव को छोड़ देना, छोड़ देंगे दशमलव को तो पूरा संख्या लिख देंगे। तो कितना? 2 4 7। इतना समझ में आ गया होगा। इतना समझ आ गया ना? 2 4 7 2 4 7 संख्या लिख देंगे। ओकरे बाद घटाएंगे, हमेशा कोई करेंगे घटाएंगे के। तो दशमलव जेकरे पर नहीं रहेगा, दशमलव जेकरे पर दशमलव करें रैकरिंग जेकरे पर नहीं रहेगा, दशमलव नहीं बल्कि रैकरिंग जेकरे पर नहीं रहेगा ओके घटा देना है। तो देख लेंगे रैकरिंग केकरे पर नहीं है, रैकरिंग केकरे पर नहीं है, तो केवल केकरे पर नहीं है? 2 पर। तो 2 को घटा दीजिए। जेकरे पर रैकरिंग नहीं रहेगा ओके घटा देना है। आ गया होगा इतना समझ में। फिर एक बार रिपीट, जितना संख्या रहेगा सभी के लिख देना है। दशमलव लेके कि छोड़ के? दशमलव छोड़ के। ओकर बाद जेकरे पर रैकरिंग नहीं रहेगा, जितना अंक पर रैकरिंग नहीं रहेगा सभी के घटा देना। जेकरे पर रैकरिंग नहीं रहेगा वो के खाली घटा देना। घटा दिए क्योंकि खाली 2 पर रैकरिंग नहीं था ना, तो घटा दिए। अब बटा जितना अंक पर रैकरिंग रहेगा कौची? दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितना अंक पर रैकरिंग रहेगा उतना 9। दशमलव के बाद जितना अंक पर रैकरिंग रहेगा उतना कौची देंगे? तो 9 देंगे। कौची देंगे? 9 देंगे। तो देख लीजिए दशमलव के बाद कै अंक पर रैकरिंग है? 2 अंक पर। तो कै गो 9? 2 गो 9। कै गो 9? 2 गो 9। तो 2 गो 9 दे दिए। ओकर बाद दशमलव के बाद जय अंक पर रैकरिंग नहीं रहेगा ताई गो 0। दशमलव के बाद कै अंक पर रैकरिंग नहीं है? एको अंक ऐसा जगह पर रैकरिंग नहीं है तो एको अंक नहीं है। दशमलव के बाद एको अंक ऐसा है जेकरे पर रैकरिंग नहीं है। दशमलव के बाद देखिए एको अंक है तो नहीं है, तो एको 0 बैठेगा तो नहीं बैठेगा। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो घटा दीजिए। घटाने का है, इकाई के सामने घटता इकाई, इकाई के साथ कौची घटेगा? इकाई।
सात में से गया 5 तो कितना आएगा? सात में से गया दूध, कितना आएगा? 5। सात में से कितना जाएगा? दूध, कितना आएगा? 5। अब ये था कितना बचा? 4। और ये कितना बचा? 2। अब बटा कितना? 99। कितना? 99। अब उसके बाद कटेगा तो काट देंगे, देख लेंगे। 3 से कटेगा निचला वाला, लेकिन ऊपर वाला 3 से कटेगा, दूसरे से कटेगा नहीं ऊपरेला। 3 से ऊपर कटेगा तो नहीं कटेगा। तब बताइए यही इसका कौची हो गया? परिमेय संख्या हो गया। कौची हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब तो लगता है समझ में आ गया होगा, लेकिन एक आध दो अभी और देंगे तब आप लोग को समझ में आएगा बढ़िया से। चलिए जरा अगला देखते हैं कैसन है, जरा देखते हैं जरा इसको। करा 0.16 और ऊपर में देखिए लंका टुकुलिया है, तो समझ जाएंगे कौची है? राइकरिंग है। कौची है? राइकरिंग है। या इसी को कहीं ऐसे लिखेगा, कौन टुकुलिया? तो गोलका टुकुलिया रहेगा। ऊपर देखिएगा गोलका टुकुलिया रहेगा, समझ जाइएगा कौची है? राइकरिंग है। कौची है? राइकरिंग है। चलिए तो केकरे पर राइकरिंग है? तो छो पर। तो छोवे खाली बार बार रिपीट हो रहेगा। देख लीजिए है छो बार बार रिपीट। अगर ऐसे रहेगा कहीं जो संख्या देखिएगा बार बार रिपीट है उसको एकरे से एकरे बना देंगे। मतलब जो संख्या बार बार रिपीट रहेगा ओकरे पर टुकुलिया बैठा देंगे। टुकुलिया कहने का मतलब या तो गोलका या तो लमका, या तो गोलका या तो लमका। मतलब ऐसे कर देंगे, ऐसे रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने छो 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 रिपीट हो रहा है, केकरे पर टुकुलिया कहीं बैठेगा? छो पर। मतलब जौन जौन रिपीट होगा ओकरे पर टुकुलिया बैठ जाएगा। आ गया होगा समझ में? अब एक बदलना है कौची रूप में? परिमेय संख्या के रूप में, अर्थात P बटा Q के रूप में, अर्थात सरलतम रूप में। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखिए ध्यान से खाली। सबसे पहले का नियम, दशमलव को छोड़ के बाकी सब लिख देना है। दशमलव जा पड़ी है ओके छोड़ देंगे, दशमलव को खाली छोड़ देंगे, अब बाकी सब को लिख देंगे। दशमलव को छोड़ दीजिए तो कितना है? छोड़ को लिख देंगे तो कितना है? 016 लिख देंगे। समझ में आ गया होगा? दशमलव को छोड़ देंगे और बाकी सभी के लिख देंगे, तो लिख दिए। और में घटाएंगे, कौन करेंगे? घटाएंगे के जेकरे पर राइकरिंग नहीं रहेगा, जेकरे पर राइकरिंग नहीं रहेगा। तो बोलिए केकरे पर राइकरिंग नहीं है? एक छो पर तो राइकरिंग है, केकरे पर राइकरिंग नहीं है? एक पर नहीं है, 0 पर नहीं है। समझ में आ गया होगा? तो के घटा देंगे? 0 और 6 के ना 1 के, 0 और के 1 के ना, 0 और के घटाएंगे 1 के, 0 और के घटाइएगा 1 के। जेकरे पर दशमलव जेकरे पर राइकरिंग नहीं रहेगा ओके सबे घटा देंगे, ओके जेकरे ओके घटा देंगे। समझ में आ गया होगा? ये अभी दशमलव ऊपर वाला दशमलव कोई काम के नहीं, दशमलव ऊपर वाला कोई काम में नहीं है। अब बटा, अब देखेंगे दशमलव के बाद काय गो पर्टिकुलिया है, काय संख्या पर्टिकुलिया, काय अंक पर्टिकुलिया है? या तो गोलका रहेगा या तो लंबका रहेगा। तो बोलिए दशमलव के बाद काय अंक पर्टिकुलिया है? एक अंक पर। दशमलव के बाद जय अंक पर्टिकुलिया रहेगा ताई को निचुआ में नो देंगे, ताई को निचुआ में नो दे देंगे। समझ में आ गया हो यहाँ तक? अगर 2 अंक पर आता 2 गो नो, 3 अंक पर आता 3 गो नो। दशमलव के बाद जय अंक पर राइकरिंगवा नहीं ध्यान रखना, खाली रखेंगे टिकुलिया, समझ में रोकिंगवा जय गुनु। अब ओकरे बाद दशमलव के बाद कई अंक पर टिकुलिया नहीं है, कई अंक पर टिकुलिया नहीं है। देख लीजिए दशमलव के बाद कई अंक पर टिकुलिया नहीं है, तो 1 अंक पर टिकुलिया नहीं है। तो जय अंक पर टिकुलिया नहीं रहेगा तय सुन्ना बैठा देंगे, तय सुन्ना को जी करेंगे बैठा देंगे। समझिए तो कई अंक नहीं है, दशमलव के बाद कई अंक पर टिकुलिया नहीं है, तो 1 अंक पर टिकुलिया है नहीं है। तो बोलिए कई सुन्ना बैठाएंगे? 1 सुन्ना। अगर दशमलव के बाद 2 अंक पर टिकुलिया नहीं रहता तो कई सुन्ना बैठाते हैं? 2 मतलब कई सुन्ना बैठाते हैं? तो 2 सुन्ना। समझ में इतना आ गया होगा? अब हल कर दीजिए, घटाएंगे तो घटाव वाला नियम है, इकाई के सामने कौची घटेगा? इकाई। दहाई के साथ कौची घटेगा? दहाई। तो बोलिए 6 के साथ कितना घटेगा? 1। तो कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। अब बताइए 1 से घटेगा कौची? 0। 1 से घटेगा कौची? 0। तो कितना आएगा? 1 से घटेगा 0 तो कितना आएगा? 1, क्योंकि 1 में 0 जोड़े या घटाएं कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब बटा कितना नीचे में? तो 90। तो 90 कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 5 से कट रहा है, 3 से देखिए कट रहा है,
3 पचे 15, 30 तिया 90 और कट रहा है तो देखिए 5 से कट रहा है, नहीं गलती कट गया, देखिए गलती कट गया, देख लीजिए कि ना ये कटेगा 5 को जिस काट रहे 3 से ना, कैसे लिखा गया 3 से तो काटे तो 5 तिया 15, ठीक है तो 15 छके 90, ठीक है तो है डायरेक्ट कट जा रहा है, 15 छके कौची 90। तब बोलिए ऊपरा में कितना आया 1, ऊपरा में कितना आया 1, अब बटा नीचे में कितना 6, आंसर का कितना आ गया 1/6। समझ में आ गया होगा 1 बटा कितना 6, 1 बटा कितना 6, 15 छके 90, ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। आप लोग को समझ में आया कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग आगे वीडियो इसी तरह से बनाते रहेंगे। अब आप लोग को एक आध दो देते हैं बनाने के लिए, देखिए देते हैं बनाने के लिए, लिख देते हैं और आप बनाइएगा जरूर, भुलाइएगा ना, बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आंसर वाई का कितना है, क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। चलिए अगला एक आध दो और देख लेते हैं जरा, अगला एक आध दो और देख लेते हैं, चलिए समझ में आ जाएगा, एक आध दो और देख लेते हैं। देखिए दशमलव के बाद टिकुलिया है, लंका टिकुलिया है, इधर कौन टिकुलिया गोलका टिकुलिया, समझिए कोची है रैकरिंग है, कोची है रैकरिंग है, और रैकरिंग है तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो 1 जेकरे पर रैकरिंग रहेगा उसको 2-3 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो हाँ लिख सकते हैं। तो जेकरे पर रैकरिंग है 8 पर, तो 8 को लिख दीजिए 2-3 बार, तो 8 8 8 डॉट 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 डॉट, मतलब कौन रिपीट हो रहा है 8 रिपीट हो रहा है। अब समझिए एक लाना कौची में परिमेय संख्या में, अर्थात सरलतम रूप में, अर्थात P/Q के रूप में। एकदम सिंपल नियम है, बताए थे कि सबसे पहले इस दशमलवा को छोड़ देना है, दशमलवा को कुछ करना है छोड़ देना है, अब कुल्ले लिख देना है, दशमलव को छोड़ देना है कुल्ले लिख देना है, तो छोड़ दीजिए तो कितना है 18 है, 18 को लिख दिए, दशमलव को छोड़ देंगे कितना 18 है, 18 लिख दिए, और उसके बाद घटा देंगे, कुछ करेंगे घटा देंगे, जेकरे पर रैकरिंगवा नहीं रहेगा ओके कुछ करेंगे घटा देंगे, मतलब जेकरे पर टिकुलिया नहीं रहेगा ओके कुछ करिएगा घटा देंगे, जेकरे पर टिकुलिया है, जेकरे पर टिकुलिया नहीं है तो खाली एक पर टिकुलिया नहीं है तो ओके कुछ करेंगे घटा देंगे, घटा दीजिए, एक पर नहीं है तो घटा देंगे। अब बटा, अब एक बात समझना है, बटे में काम करने के है तो कैसे करेंगे, तो हमेशा दशमलव देखेंगे कि दशमलव के बाद जय अंक पर टिकुलिया रहेगा ताई गो नो, दशमलव के बाद जय गो अंक पर टिकुलिया रहेगा ताई गो नो, कई गो पर है एगो पर तो एगो नो। अब ओकर बाद दशमलव के बाद कई अंक पर टिकुलिया नहीं है ताई गो शून्य, दशमलव के बाद जय अंक पर टिकुलिया नहीं रहेगा ताई गो शून्य। देखिए कई गो शून्य है, मतलब कई गो टिकुलिया नहीं है, हाँ एक ऐसा अंक जगह पर टिकुलिया नहीं है, है ना है नहीं है, एक को बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे, आप कोची करेंगे नहीं लग रहा घटाने है ऊपर तो घटा दीजिए, तो 18 में से कई गो गया एगो, तो कई गो बचेगा 17 गो, अब बटा कितना 9, यही उसका कौची हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा, आया होगा तो आप लोग यस या नो जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखते हैं जरा एक आध दो और देखते हैं, चलिए जरा देखिए तो जरा अगला क्वेश्चन कैसन कह रहा जरा कह रहा 2.4 के ऊपर टिकुलिया है, लंका या टिकुलिया है या गोलका या रिपीट हो रहा है, तीनों का मतलब सेम किया अलग अलग तो सेम। चलिए अब एक टिकुलिया रहेगा समझिएगा रैकरिंग वाला है, कोची वाला रैकरिंग वाला, लाना कोची में परिमेय संख्या में, अब कैसे बदलेंगे जरा देख लीजिए। बताए थे पहले का नियम का देखना है, तो ऊपर में पहले क्या देखना है कि जितना अंक रहेगा सभी लिख देना है, दशमलव को छोड़ देना है और सभी को जी करना है लिख देना है, लिख देंगे और उसके बाद घटाएंगे कौची जेकरे पर टिकुलिया नहीं रहेगा, तो देख लिए टिकुलिया केकरे पर नहीं है तो 2 पर नहीं है तो 2 को खाली घटा देंगे, दशमलव को छोड़िए देना एकरो में भी, दशमलव को छोड़ के देखना है कि केकरे पर टिकुलिया नहीं है, दशमलव को छोड़ देना है और टिकुलिया देखें केकरे पर नहीं है, तो बोलिए केकरे पर नहीं है तो 2 पर नहीं है टिकुलिया, 2 पर टिकुलिया ना है तो कितना घटेगा 2 अब बटा। अब आइए अब बेटा वाला देखिए जरा, अब क्या करेंगे कि देखेंगे दशमलव के बाद कई गो पर टिकुलिया है, मतलब रैकरिंगवा कई गो पर है तो जय गो पर रैकरिंगवा रहेगा, दशमलव के बाद जय अंक पर रैकरिंगवा रहेगा अर्थात टिकुलिया रहेगा ताई गो नो, ताई गो नो मतलब लंका टिकुलिया जय गो रहेगा ताई गो नो, एगो पर है तो एगो नो। अब ओकरे बाद क्या करेंगे कि देखेंगे कि दशमलव के बाद कई गो पर टिकुलिया नहीं है,
काय गो पर्टिकुलिया नाय है, ताई गो जीरो बैठा देंगे केकरे पर, केकरे साथे त नो पर। कितना बैठाएंगे, नो के बगलवा बैठा देंगे। कहाँ बैठाएंगे, नो के बगलवा में। चलिए काय गो पर ना है, देखिए तो एको पर है तो नाय है, तो एको बैठेगा सुनमा नो के बगल में तो नाय, हटा दीजिए। 24 में से गया 4 में से गया 2, तो कितना आएगा 2, अब बटा कितना 2, अब बटा कितना 9, कटेगा तो काट देंगे, कटेगा कहियो नहीं कटेगा, केकरो से कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका कोची हो गया आंसर बा, समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए ये बात और देख लेते हैं जरा। चलिए जरा अगलो आप देखिए, अगला जरा देखिए तो की कर रहा है, आहा गर्म लग रहा है जी। चलिए जरा देखिए तो अगला की कर रहा है, अगला कह रहा है कि 0.12 दो पर्टिकुलिया है, लमका टिकुलिया है समझ जाइएगा, रैक्रिंगवा है, या गोलका टिकुलिया रहेगा समझ जाइएगा रैक्रिंगवा है, या रिपीट रहेगा संख्या देखिएगा कोई बार बार रिपीट होगा, दशमलव के बाद डॉट डॉट रहेगा या संख्या बार बार रिपीट रहेगा समझ जाइएगा। ये परिमेय संख्या के रूप में बदलेगा तो ऐसे ही बदलेगा जैसे बताएंगे अभी, समझिए कैसे। तो जो रिपीट करेगा उसको रैक्रिंग के रूप में लिख सकते हैं, जे रिपीट करेगा ऊपर पर्टिकुलिया बैठा देना है, जैंक पर बैठा देना है। चलिए अब इसको लाना है कौची के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में। तो सबसे पहले दशमलव को छोड़ के जितना अंक रहेगा सब ये लिख देना है, दशमलव को छोड़ देंगे झाप लेंगे, जितना अंक रहेगा सब एक लिख देंगे। तो बोलिए दशमलव को झापेंगे तो कितना अंक है, देखिए था सभी लिख दीजिए। अब तो कितना है 0 1 2, ओकर बाद घटाएंगे, कौची करेंगे हमेशा घटाएंगे के दशमलव के छोड़ के जेकरे पर्टिकुलिया नाय रहेगा ओके घटाएंगे। पहले दशमलव को छोड़ के जितना रहेगा सभी के ले लेंगे, ओकरे बाद घटाएंगे हमेशा के जेकरे पर्टिकुलिया नाय रहेगा। दशमलव को छोड़ के लेके छोड़ के दशमलव को छोड़ देंगे और फिर बाद जेकरे पर्टिकुलिया नाय रहेगा ओके घटा देंगे। केकरे पर नाय है, 1 पर और 0 पर, 1 पर और 0 पर, तो 0 और 1 न होगा, ऐसे घटा देंगे। अब बटा अब करेंगे, अब समझिए नीचवा में क्या होता है। दशमलव के बाद हमेशा देखेंगे काय गो पर्टिकुलिया है, काय गो पर्टिकुलिया है, ताई गो नो, काय गो पर्टिकुलिया है, एगो पर एगो नो, इतना समझ में आ गया। 2 गो टिकुलिया रहता काय गो नो, 2 गो नो, दशमलव के बाद जय अंक पर्टिकुलिया रहेगा ताई गो नो, इतना समझ में आ गया होगा। अब ओकर बगलवा में बैठाएंगे शून्य, कौन बैठाइएगा शून्य, तो दशमलव के बाद जय अंक पर्टिकुलिया नहीं रहेगा ताई गो शून्य नो के बाद बैठा देंगे, ताई गो शून्य नो के बाद बैठा देंगे। देखिए दशमलव के बाद काय गो पर्टिकुलिया नहीं है, कई अंक पर्टिकुलिया नहीं है, तो एक अंक पर नहीं है, जब नहीं है अर्थात जेकरे पर रैक्रिंग है तो नहीं है, कई अंक पर रैक्रिंग नहीं है, एक अंक पर रैक्रिंग नहीं है, तो कई शून्य बैठेगा, एक शून्य बैठा देंगे। अब इसको हल करेंगे, नहीं लग रहा ऊपर में घटाओ तो घटाएंगे, तो 2 में से गया 1, कितना आएगा 1, 1 में से गया 0 तो कितना आएगा 1, अब 0 है कुछ तो नहीं, बटा कितना 90, यही ऊपर पहुंची हो गया आंसर। अब हमें तो लगता है कि आप लोग बना दीजिएगा, आप तो लगता है कि दिखते ना होगा कहीं दिक्कत तो जरा कमेंट कीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा। अब जरा कोची करते हैं, अब आप लोग को देते हैं बनाने के लिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमसे कौन कौन बना, कौन कौन समझ में नहीं आया। हमें तो लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आ गया भी है। चलिए अब आप लोग को बनाने के लिए देते हैं, बनाइएगा, 3 4 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए जरा देखिए आप लोग, इतना दे दिए हैं, कई क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन को आप लोग को जवाब बताना है, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का। अब जरा एक गौर करके देख लीजिएगा, कहीं अगर ऐसा दिखाई दे, ऐसा 0.0 पर्टिकुलिया है, 5 पर्टिकुलिया नहीं है, 2 पर्टिकुलिया है, एक मतलब समझिएगा सभी पर्टिकुलिया है, एक मतलब जो बीचवा पर्टिकुलिया नहीं रहेगा सब पर है, जो एकरी के बीच में आएगा, जैसे एकरे पर है एकरे पर नहीं है तो बीचवा पर एकरे पर है, लेकिन बीचवा में जो पर नहीं रहेगा ओकरे पर समझेंगे सभ्य पर्टिकुलिया है, सभ्य पर टिकुलिया है। आगे होगा समझ में, तो सभी पर रैक्रिंगवा है, सभी पर रैक्रिंगवा है, आगे समझ में ना, अगर ऐसा दिखाई देगा तो आप लोग समझ जाइएगा। आप लोग इतना का आंसर, पहला दूसरा तीसरा का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और देखते हैं किनको समझ में आया। अगर समझ में आया तो जरूर बनाइएगा और आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, तब ना हमें पता चलेगा कि कुछ हम बताए हैं तो कुछ का लाभ हुआ है और कितना के हानि होगा, केकरो हानि भी होगा केकरो लाभ भी होगा। तो आप लोग बताइएगा आपको लाभ हुआ
कि हानि हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।